हौसला न हार, कर सामना जहां का। सुरेश जी ने गुनगुनाते हुए रीमा को चाय का कप पकड़ाया। ये लो रीमा बेटा, चाय पी लो। और ये सिर्फ मैं गाना नहीं गुनगुना रहा था, बल्कि तुम्हारे लिए कह रहा था। लेकिन पापा, मैं कैसे सबका सामना करूं? आते जाते सब लोग मुझ पर ताना कसते हैं। मैं लड़की हूँ तो क्या हर बात पर मुझ पर ही उंगलियाँ उठेंगी? देखो बेटा, जितना तुम दुनिया और लोगों की बातों पर ध्यान दोगी, उतना ही तुम खुद को तकलीफ़ पहुँचाओगी। तुम सबकी बातों को सोच सोच कर अपनी तबीयत खराब कर लोगी, लेकिन इस बात से किसी को भी ज़रा सा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ज़माना ही ऐसा है, इसीलिए सिर्फ तुम अपने बारे में सोचो। रीमा काफ़ी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी और वो शादी से पहले सुरेश जी के ऑफिस में ही काम करती थी। सुरेश जी को रीमा का व्यवहार बहुत पसंद था। वो मन ही मन उसे अपनी बहू के रूप में देखते थे। एक दिन रीमा ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गई तो सुरेश जी मौका पाकर उसे घर तक छोड़ने का बहाना लेकर उसके माता पिता से मिलने चले गए, ताकि उन्हें रीमा के बारे में और उसके परिवार के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। रीमा के माता पिता से मिलकर उन्हें विचारों से सुरेश जी बहुत प्रभावित हुए। सुरेश जी का बेटा नितिन भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर था। सुरेश जी ने नितिन को रीमा के बारे में बताया था। नितिन भी अच्छे आधुनिक विचारों वाला लड़का था और वो भी चाहता था कि उसकी पत्नी अपने पैरों पर खड़ी हो। और फिर ऊपर से सुरेश जी रीमा को अच्छे से जानते समझते भी थे। नितिन के एक दो दोस्तों ने अपने माता पिता की सहमति के बिना लव मैरिज की थी, जिससे कि उनके माता पिता को बुरी तरह टूटते हुए भी देखता था। इसीलिए उसने मन ही मन फैसला लिया कि जब भी वो शादी करेगा तो सिर्फ अपने मम्मी पापा की पसंद की लड़की से ही करेगा, क्योंकि उसकी नज़र में ये अधिकार माता पिता को मिलना चाहिए और माता पिता से बढ़कर अपने बच्चे के लिए अच्छा जीवन साथी और कोई नहीं चुन सकता। जब उसे पता चला कि सुरेश जी रीमा को बहुत पसंद करते हैं तो उसने बिना समय गवाए सुरेश जी को शादी के लिए हाँ बोल दिया। सुरेश जी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने तय समय पर नितिन और रीमा की शादी करवा दी। सुरेश जी और उनका परिवार आधुनिक विचारों के ही थे, इसीलिए शादी के बाद भी रीमा उसी तरह से नौकरी करती रही जैसे शादी से पहले करती थी। सुरेश जी ने कभी भी रीमा को ससुर की तरह ट्रीट नहीं किया, बल्कि उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। रीमा शादी के बाद बहुत खुश थी, लेकिन जब वह एक बहू के रूप में आई तो सुरेश जी से कुछ भी कहते हुए हिचकिचाती थी। तभी एक दिन सुरेश जी ने रीमा को अपने पास बुलाकर कहा, देखो बेटा, माना कि अब रिश्ते में तुम मेरी बहू और मैं तुम्हारा ससुर हूँ, लेकिन तुम्हारा बेबाक बोलना मुझे बहुत पसंद आया था। आज के समय में लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए। तुम मेरे साथ वैसे ही रहो जैसे अपने पापा के साथ रहती हो। ठीक वैसे ही जिद करो और एक बेटी की तरह ही मुझसे रूठो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक बेटी की कमी हमेशा मुझे खलती थी और अब मैं वह कमी पूरी करना चाहता हूँ। अपने ससुर जी के मुँह से ये सब बातें सुनकर रीमा उनके गले से लग गई
और अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती थी कि उसको इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। उसकी सासू माँ निर्मला जी भी रीमा और नितिन में कभी कोई भेदभाव नहीं करती थी। वक्त अपनी गति से चलता जा रहा था कि एक बार एक्सीडेंट में नितिन की मौत हो गई। पूरा परिवार पूरी तरह से बिखर गया था। रीमा तो एकदम चुप हो गई थी, लेकिन जब उसने अपने सास ससुर की हालत देखी तो उससे रहा नहीं गया। वो उन्हें हर कदम पर हौसला देती, अपने दिल की तकलीफ और दर्द को अपने अंदर समेटे हुए अपने चेहरे पर हर समय सिर्फ मुस्कुराहट बनाए रखती थी। सुरेश जी और विमला जी भी अपनी बहू के दर्द को अच्छे से जानते थे और वह उनकी खुशी के लिए ही मुस्कुराती रहती है, ये भी भली भांति समझते थे। इसीलिए अब वो दोनों धीरे धीरे इस दर्द से खुद को उभार रहे थे। धीरे धीरे रीमा ने अपने आप को घर तक ही सीमित कर लिया। उसका बाहर कभी किसी से भी मिलने का मन नहीं करता था और ना ही वो ऑफिस जाना चाहती थी। लेकिन सुरेश जी ने उससे जिद की कि वो ऑफिस दोबारा से ज्वाइन कर ले ताकि उसका मन लगा रहेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जब किसी भी लड़की पर इस तरह की विपदा आती है या फिर उसके पति का साथ नहीं रहता तो लोग बिना उस लड़की के दर्द और तकलीफ को समझे उस पर उंगली उठाने में ज़रा भी देर नहीं करते। ऐसा ही कुछ रीमा के साथ भी हुआ। सुरेश जी की तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं चल रही थी, इसीलिए वो दफ्तर ना जाकर घर पर ही कुछ दिन के लिए आराम कर रहे थे। रीमा भी उनकी देखभाल करना चाहती थी, लेकिन उसकी सास निर्मला जी ने उसे ये कहकर मना कर दिया, बेटा तुम्हारे पापा का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ घर पर, तुम जाकर ऑफिस का काम संभालो, हमारी बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे पता है कि अब तुम हमारी बहू नहीं बेटा हो। जब भी कोई ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। अब तुम शांति से ऑफिस जाओ, यहाँ की चिंता मत करो। रीमा भी चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गई। उस दिन शाम को एकदम से मौसम खराब हो गया और बाहर बारिश हो रही थी। रीमा को ऑफिस से निकलने में थोड़ी देर हो गई। जैसे ही वह बाहर आई तो देखा गाड़ी का भी टायर पंचर हो गया था और ऐसे में वो घर भी कर भी क्या सकती थी। तभी उसके सहकर्मी राजीव ने उसे घर तक छोड़ने के लिए कहा। रीमा के पास और कोई रास्ता नहीं था और उसे घर भी जल्दी पहुंचना था, क्योंकि उसे अपने ससुर की बहुत चिंता सता रही थी। इसीलिए वो राजीव की बात मानकर उसके साथ गाड़ी में घर आ गई। जैसे ही गाड़ी घर के आगे रुकी, आस पड़ोस के कुछ लोगों ने रीमा को देखकर बातें बनाना शुरू कर दिया। घर के अंदर आते हुए रीमा के कानों में कुछ आवाज़ें पड़ी। देखो तो कितनी बेशर्म लड़की है, ये हमें तो इसका चाल चलन पहले ही सही नहीं लगता था। हाँ सही कहा आपने, ऐसी लड़कियों को तो सिर्फ मौका मिलना चाहिए बाहर जाने का। पति को मरे अभी समय ही कितना हुआ, इसने तो दूसरे लड़कों पर डोरे डालना शुरू कर दिए। पता नहीं सुरेश जी और निर्मला जी को इसके कारनामे क्यों नहीं दिखाई देते हैं। खैर हमें क्या, उनके घर की इज्जत है। अब घर की बहू को इतना सर चढ़ाएंगे तो नाचेगी ही ना बहू, धीरे धीरे अपने सारे रंग दिखा देगी।
इतनी जली कटी बातें सुनने के बाद भी रीमा कुछ नहीं बोली और चुपचाप घर के अंदर आ गई। अब कैसी तबीयत है पापा? रीमा ने पूछा। मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारी आवाज़ ऐसी ऐसी क्यों लग रही है? कुछ हुआ है क्या? नहीं पापा, सब ठीक है, बस थोड़ा थक गई हूँ। कपड़े चेंज करके आती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने कमरे में चली गई और वहाँ जाकर बुरी तरह टूटकर रोने लगी। वो रीमा जो हर गलत का विरोध करती थी, वो लड़की जो किसी भी तरह की गलत बात को सुनकर बिना जवाब दिए घर वापस नहीं आती थी, आज कैसे वो चुपचाप खुद के चरित्र पर उंगली उठने के बावजूद भी सब कुछ सुनकर सहकर घर वापस आ गई। खुद का ऐसा रूप देखकर वो खुद हैरान थी, क्यों इतना बदल गई थी वो। आज उसका खुद से सवाल करने का मन कर रहा था। मैं पहले तो ऐसी नहीं थी, मगर अगर नितिन मेरा साथ समय से पहले छोड़कर चले गए तो इसमें मेरी क्या गलती? क्या उनके जाने से मैं चरित्रहीन हो गई हूँ? क्यों लोग बिना सोचे समझे किसी के बारे में कुछ भी सोच बना लेते हैं और बिना उसके दर्द तकलीफ को जाने कुछ भी बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। ये सब सोचते सोचते कब उसकी आंखें लग गई, उसे भी नहीं पता चला था। जब वह सुबह उठी तो उसके सास ससुर उसके पास आए। सुरेश जी ने पूछा, क्या हुआ है बेटा, कोई परेशानी है क्या? नहीं पापा, सब ठीक है, तुम मेरी बेटी हो, चाहे तुम कुछ ना कहो लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे सब बता रही हैं। तब रीमा रोते रोते सारी बातें अपने सास ससुर को बता देती है और कहने लगी, पापा मम्मा, अब से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, प्लीज़ मुझे घर पर ही रहने दीजिए, मुझसे अब ये सब और सहन नहीं होगा। तभी सुरेश जी ने कहा, मेरी बेटी इतनी जल्दी कैसे हार मान सकती है? मैं तुम्हारा ससुर नहीं, पिता हूँ। अब से तुम अपनी ज़िंदगी खुलकर जियोगी, बिना इन घटिया मानसिकता वाले लोगों की बातों का विचार करे। मुझे मेरी वही बेबाक और बिना डरे अपनी बात कहने वाली रीमा चाहिए। जब हम बुरी तरह से टूट गए थे तो तुमने हर पल अपना दर्द छुपाकर हमारा हौसला बढ़ाया था, एक बेटी की तरह हमारा ख्याल रखा। अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि एक माता पिता होने का फ़र्ज़ निभाएं और तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियां भर दें। अब से तुम वैसे ही जियो जैसे शादी से पहले जीती थी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। अपने ससुर के मुंह से ये सब बातें सुनकर रीमा उनके गले लगकर ज़ोरों से रोने लगी, लेकिन आज उसकी आंखों में ये आंसू खुशी के थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।